सावित्री के पिता हीरालाल का जोधपुर में एक छोटा सा होटल था। वे अकेले ही होटल का काम संभालते थे। उन्होंने अपने लड़के रामदयाल को कभी भी अपने काम में शामिल नहीं किया, बल्कि सदा ही उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ रखा। पिता ने अपने पुत्र की पढ़ाई और आचरण पर ध्यान रखा। नतीजा यह निकला कि रामदयाल पढ़ते पढ़ते डॉक्टरी पास कर गया। डॉक्टरी पास करने के बाद जोधपुर के एक अस्पताल में ही उसे नौकरी भी मिल गई। रामदयाल और सावित्री के सिवाय हीरालाल के और कोई संतान न थी। रामदयाल जिन दिनों डॉक्टरी पास कर रहा था, उन्हीं दिनों सावित्री का विवाह हो गया था। विवाह के बाद 4 वर्ष तक कारणवश सावित्री अपने मायके नहीं आ सकी थी। हीरालाल बार बार दाताराम को लिखते कि मेरी बेटी को कुछ दिन के लिए तो भेज दो, उसकी माँ उसे बहुत याद करती है। लगातार हीरालाल के पत्र आते रहने पर दाताराम को भी विचार करना पड़ा। सावित्री गर्भवती थी। पति पत्नी दोनों ने तय किया इस बार बच्चे का जन्म जोधपुर में ही होगा। गोपाल अपनी पत्नी को लेकर जोधपुर जाने लगा तो सास का दिल बैठ गया। वह बोली, बेटी सावित्री, 4 साल से तेरा मुंह देखकर जो सुख मुझे मिला, तेरे जोधपुर चले जाने पर तो मैं उसके लिए तरसती ही रहूंगी। रामेश्वरी भी बोली, हाँ सावित्री, तेरी याद आया करेगी। जब तक तू लौटकर नहीं आती तब तक मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। सावित्री ने अपनी सास और जेठानी के ममता भरे शब्द सुने तो उसकी आंखें भर आई। उसने दोनों के पांव छुए और बोली, मैं जल्दी ही आऊंगी माँ जी। अब तो आपके चरणों में मेरा सब कुछ है और आपकी सेवा में ही मेरा कल्याण है। फिर वह जेठानी से बोली, मेरे बड़े भाई तो हैं, मगर बड़ी बहन न थी, सो यहाँ आकर और तुम्हें पाकर मुझे बड़ी बहन भी मिल गई और बड़ी बहन का प्यार भी। तुम्हारे बिना मेरा मन भी वहाँ कैसे लगेगा। मैं जल्दी ही लौटने की कोशिश करूंगी। इतना कहकर सावित्री ने जेठानी के दोनों पुत्र सुंदर और शंकर को प्यार किया। फिर गोद में सो रही कमला के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। बच्चे अपनी काकी को कहीं जाता हुआ देखकर कुछ उदास थे। उनका साथी जवाहर भो तो ननिहाल जा रहा था। गोपाल जवाहर को गोद में उठाए तांगे के पास जा चुका था। माँ ने आवाज देकर गोपाल को बुलाया और कहा, देख बेटा, समधिन जी से कह देना, भले ही सावित्री उनकी बेटी है, पर अब तो हमारे घर की शोभा है, इसलिए इसका अच्छी तरह ख्याल रखें। वहां किसी तरह तकलीफ न हो मेरी बच्ची को। प्यार से गदगद होकर माँ ने सावित्री के सिर पर हाथ फेरा। रामेश्वरी ने भी वैसा ही किया। उसने दोबारा अपनी सास और जेठानी के पांव छुए। माँ ने जवाहर को प्यार किया और बहू को आशीर्वाद दिया। फिर तीनों तांगे में जा बैठे। तांगा स्टेशन की तरफ चल दिया।